नमस्कार मित्रों। आज धनतेरस की समस्त हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर और समस्त मित्रगणों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय। ये धन्वंतरी भगवान का मंत्र है। आज क्या लोग धन खरीदते हैं, वास्तविकता बात यह है कि समुद्र मंथन में आज भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश आया था। इसलिए ये अमृत योग है। इस समय जड़ी बूटियाँ के भगवान धन्वंतरी मुख्य हैं, आधिपत्य हैं। इसलिए आज ये छोटा सा वीडियो में डाल देता हूँ। इसमें खास चीज़ें ही रखी है मित्रों, बाकी तो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अभी जो तिलक बनाया था हमने, तांत्रिक तिलक ये है, ये 10 ml का है। ये मित्रों बड़ा दिव्य चीज़ है और तिलक का जैसा महत्व बहुत होता, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, बार बार विधि भी बताना पड़ती लगाने की, तो मैंने सोचा आज कुछ बातें बता दूँ। धनतेरस का मौका है। ये हमारा जय महाकाल आयुर्वेद है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। यही मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मोबाइल में ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ। तिलक हमारे आज्ञा चक्र पे लगाना है। इसमें कामाख्या सिंदूर है और गौलोचन है। ऐसी मैंने आपको बनाते हुए भी बताया था। इसमें बहुत सारी दिव्य चीज़ें। इस तिलक को जब भी लगाएं, नहा धो के ओम नमः शिवाय से आपका अनामिका उंगली से एक भौं और नाक का जो कोण होता है उसके मध्य में लगाना है और उसी हाथ से नाभि पे लगा के सीधा पैर घर से बाहर निकालना है। और अपनी दुकान पे जाए या कोई विशेष कार्य पे करने जाए तो वहाँ पर भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करके, भगवान शिव का स्मरण करके, माँ कामाख्या का स्मरण करके आप सीधा ही पैर अपनी दुकान में या जिसके यहाँ जो काम हो वहाँ डालना है। तो आपके कार्य बनने लगते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों बनने लगते हैं और क्या कारण है। दूसरा ये है, देखो मित्रों, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये पलाश, सफ़ेद पलाश की जड़ का लॉकेट है। इसको गले में धारण करके जाते हैं। तो मैंने लगभग 30 साल सफ़ेद पलाश को ढूंढा, नहीं मिला। फिर अचानक मेरे को फ़ोन आया कि यहाँ पर है, आ जाओ। मैं गया, मिल गया। अब मैं पिछले 2 साल से तो गया नहीं, पिछले साल 2 साल पहले गया था, तो वहाँ किसी आदिवासी या किसी तांत्रिक ने उसकी जड़ें खोद दी थी। तो मुझे दूर से ही उसका 100 मीटर के दायरे के पहले ही उसकी विनती करना पड़ती है। मित्रों, सफ़ेद पलाश बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। मानो तो लकड़ी है, नहीं मानो तो फिर मानो तो भगवान ब्रह्म है उसमें, नहीं मानो तो लकड़ी है। तो मैंने सोचा था इस बार जड़ों में मिल जाएंगे, पर जड़ें खोदें कैसे? उंगली से खोद नहीं सकते, हाथ से खोद नहीं सकते। तो वहाँ पर मुझे किसी ने खोदी होगी तो चारों दिशाओं की जड़ें मिल गई। तो ये जड़ों का लॉकेट है, इसलिए छोटा है। इसको गोरक्षनाथ यंत्र बोलते हैं। देखिए इसमें रेसे भी निकल रहे हैं। इसको गले में धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खूब बढ़ता है और हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। बच्चों के गले में भी डाल सकते हैं, बड़ा भी पहन सकता है। और जब ब्रह्म की कोई चीज़ जड़ बहुत महत्वपूर्ण होती है मित्रों। ये सब उत्तर दिशा के हैं। पॉजिटिव ऊर्जा इसमें खूब बढ़ती है और हमारे काम धीरे धीरे फिर बनते हैं। ये है बेर का बांदा, छोटा वाला। ये बरगद का बांदा है। बरगद का बांदा बहुत ही काम की चीज़ है मित्रों। हर चीज़ को बढ़ाने वाला है। यश, कीर्ति, सम्मान, धन, यश सब बढ़ाता है। बेर का बांदा बद्री भगवान शिव का है। तो तंत्र मंत्र बाधा जिसके हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और बरगद भी करता है, पर बरगद धन या कीर्ति को बढ़ाने में
बहुत ही उपयोगी है। जैसा आप जानते हैं कि बड़ के ऊपर बड़ कभी नहीं मिलेगा और बड़ के नीचे बड़ कभी नहीं मिलेगा। बड़ के वृक्ष के ऊपर बड़ कभी नहीं मिलता, और बड़ के बड़ यानी बट, और इसके नीचे भी कभी नहीं मिलेगा। मिल जाए तो आप ले आइए, घर में लगाइए। जैसे जैसा वो बढ़ता है वैसे वैसे आपकी यश कीर्ति बढ़ती है। और यदि उसके ऊपर बांदा मिल जाए तो क्या कहने। तो ये बड़ का ओरिजिनल बांदा है। बड़ के एक बांदा एक प्रजाति होती है। लोग बाग सोच लेते हैं कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग गया बांदा, ऐसा नहीं होता है। बांदा ही एक अलग प्रजाति होती है, दूसरे पेड़ों पे उगती है। आम महुआ पे खूब मिलेगी आपको, बड़ के ऊपर कभी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ के ऊपर का बांदा अतिशय दिव्य चीज़ होती है, और ये मिल जाए तो आपका फिर, अगर आप इसको अपने घर में तिजोरी में रखें, घर में आपके धन स्थान पे रखें, सब जगह रखें। ये सब मेरे पास के हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। तो आपका सब कुछ धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता, घर में सुख शांति रहती, भगवान शिव का आशीर्वाद रहता। ये पलाश का बांदा है। ये जो गठान देख रहे हो आप, ये सब पलाश का बांदा। ये पलसा के ऊपर बांदा उग जाए। बांदा क्या होता है कि उसी वृक्ष पे उगता है वो पेड़, उसी से सब चीज़ें लेता है अपना पोषण। उसकी जड़ें नहीं होती। उसकी जड़ें, ये देख रहे हैं ना आप, ये छेद, ये यहाँ पे जड़ें घुस जाती हैं और इसी से पालन पोषण लेती हैं। इसलिए ये दिव्य है कि फिर पूरे बड़ का प्रभाव इसके अंदर आ जाता है। बड़ वैसे भी बड़ा पूजनीय वृक्ष है। इस तरह से बांदे का प्रभाव है। इसी प्रकार से सफ़ेद पलाश का है। देखिए लकड़ी भी सफ़ेद है ये। मित्रों देखो, पूजा पाठ करके और यंत्र बन विधि विधान से कोई चीज़ लाओगे तो काम करेगी, नहीं तो फिर कुछ भी काम बनता नहीं। लोग बोलते हैं कि हमने सफ़ेद पलाश ले आए थे, काम नहीं हुआ। तो देखिए मित्रों, किसने लाया था, इसके लिए पहले यश करना, आपको पूजा पाठ सब करना पड़ती है, सिद्धियां करना पड़ती है मंत्र की, तब काम होता है। ठीक नहीं तो, और नियत भी साफ हो, नहीं तो फिर गलत दृष्टि से मैंने कई तांत्रिक मरे पड़े भी देखे हैं ऐसी कामों में। कई इमली का बांदा तोड़ने गए, गिरे, हाथ पांव टूट गए। तो ऐसा होता है। फिर जो चीज़ें सकारात्मक होती, किसी भी वृक्ष में दो चीज़ होती है, या तो उसमें ब्रह्म राक्षस रहेगा या फिर ब्रह्मदेव रहेंगे। दोनों चीज़ें रहती हैं। अगर आप गलत दृष्टि से जाओगे तो नुकसान होगा, और आप पूजा पाठ सब करके सकारात्मक भाव से जाओगे, जो सहज भाव से मिले वो लाओगे, तो फिर उसमें ब्रह्म का वास हो जाता है, भगवान का वास हो जाता है, शिव का वास हो जाता है, विष्णु का वास हो जाता है। ये पारद गुटिका हमारी गौरी शंकर, ये शिव है, ये पार्वती है, ये हम बनाते हैं मित्रों। तो अब मैं आपसे एक बात बता दूं, देखिए किसी का अगर भाग्य ही खोटा है, बिल्कुल दुर्भाग्य है उसका, ये सब चीज़ें जो क्या करती हैं, आपके नकारात्मक प्रभाव को ख़त्म करके सकारात्मक प्रभाव को धीरे धीरे, पहले तो नकारात्मक प्रभाव कम होगा, फिर सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। आपका राहु केतु शनि सबको काटता है ये, तो धीरे धीरे प्रभाव कम होता है, और फिर अच्छा प्रभाव जब बढ़ता तब आपको एकदम से, तब धीरे धीरे फ़ायदा होता है। अब मैं सोचूंगा आपको कह दूं कि इसको आप डाल लो, कल के दूसरे दिन से आपको धन वर्षा हो जाएगी जैसे यूट्यूब पे बताते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपके भाग्य में, अगर बिल्कुल ही भाग्य खराब है तो फिर कोई काम नहीं होगा। और अगर आपका भाग्य थोड़ा बहुत भी किसी प्रभाव से, ग्रह से, नक्षत्र से, किसी के जादू टोना से, कुदृष्टि से, किसी के किए धरे से कुछ जो नुकसान हो रहा है उसको ये काट देगा, और फिर आपका जो कुछ भी भाग्य है या आपका जो भी किस्मत में है वो धीरे धीरे उसको बढ़ा देता है, आपके प्रभाव को, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, अच्छी तरह से अच्छी ओर बढ़ाएगा। तब आपको धीरे धीरे फिर सब चीज़ों का लाभ होना शुरू हो जाता है। यही तंत्र के जो भी चीज़ें हैं, तांत्रिक जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत को भी जड़ी बूटी से शुद्ध करो, साफ करो। कि जड़ी बूटी में भगवान शिव चंद्रमा का वास होता है, और जितनी जड़ी बूटी है, एक हीरा काम नहीं करेगा उतना ये जड़ी बूटियाँ काम करती, क्योंकि ये जीवित है। और जब इनको तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ करके दान दक्षिणा करके जब लाया जाए तो बिल्कुल काम करती है। और हमारे हजारों वर्षों से आयुर्वेद में इनका विवरण है, और बिल्कुल बढ़िया काम करती है। आप जितने भी साधु संत देखेंगे सबके गले में आपको कुछ न कुछ जड़ी बूटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो
उसी में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो उनको पूजा पाठ या ध्यान योग में ये बड़ा ऊर्जा प्रदान करती है और उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो ये अगर हम दैनिक जीवन में इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो हमको हमारे जीवन में अच्छा लाभ मिलता है और प्रगति की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिस भी प्रकार से प्रगति में हमारे बाधा है, चाहे यश में हो, कीर्ति में हो, धन में हो, जिस चीज़ में भी हमारी बाधा है, तो ये बाधाओं को दूर कर देती है और फिर आपके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है आपके, तो धीरे धीरे आपके प्रभाव बढ़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार से तिलक का महत्व है। तिलक भी लगाने से, तांत्रिक तिलक है ये, इसको लगाने से जैसे ही आपके किसी भी व्यक्ति से आप बात करोगे तो सबसे पहले वो आपके आज्ञा चक्र पर दृष्टि डालता है। इसलिए तिलक का महत्व और तिलक को लगाना चाहिए। तिलक लगाने से बहुत सारे दुष्परिणाम जो आपके जीवन में होने वाले हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपको खराब दृष्टि से देखता है। आपने ज़रा सा एक पेंट नया सिलवा लिया तो लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है। तो वो जो दिन भर आप पे प्रहार होते हैं, एक तो तिलक उससे रोकता है और दूसरा आपका निर्णय लेने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। आप सही निर्णय लेंगे, एक गलत निर्णय जीवन की पूरी दिशा खराब कर देता है। इसलिए आज्ञा चक्र का बहुत महत्व है, इसलिए ध्यान योग का बड़ा महत्व है, ताकि आपकी आज्ञा चक्र सबल बने। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके घर में आके बैठता है तो ऐसा लगता है कि बहुत देर बैठे, बहुत देर हमसे बात करें, और कोई एक व्यक्ति आके बैठ जाता तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी भग जाए यहाँ से। ऐसा आप किसी से मिलते भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी भग जाए तो बहुत अच्छा, और कोई व्यक्ति मिलता है तो वो जाने को ही बोलेगा तो आप उसको रोकेंगे। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है ये। और जो दुर्जन होता है, नकारात्मक ऊर्जा वाले बहुत सारे यूट्यूब पर भी हैं जो अच्छे लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, खैर उनकी तो आदत ही है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनका पूरा प्रभाव ख़त्म होता है और उल्टा उनको ही नुकसान होता है। फिर आप किसी का बुरा करोगे, बुरा भला कहोगे तो आपका ही दिन पे दिन नुकसान होता है। जिसका जो चलना है वो तो चलता रहता है, वो अपना काम करता रहता है। तो ऐसा एक कहावत भी कि हाथी तो चलता रहता है, रास्ते में कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। तो ऐसे होता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको दैनिक जीवन में बड़ा आशातीत लाभ देगी। मैंने जहाँ जहाँ भी दिया है बहुत सारे लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। हमारा काम ही ये है कि जो कि हम लाते हैं, अच्छे भाव से लाते हैं और अच्छे उससे देते हैं। मेहनत तो लगती है मित्रों, बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलता। तो पुनः आपको आज धन्वंतरी भगवान की ओर से सबको शुभाशीष। भगवान सबका भला करे, भगवान धन्वंतरी सबको निरोग रखे, अच्छा रखे, किसी दवाई की किसी की ज़रूरत आपको न पड़े। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, जय महाकाल आयुर्वेद 9165823800। नमस्कार मित्रों, आज छोटा सा धन्वंतरी पे वीडियो डालना ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि आप सब चीज़ें फिर से दिखा दो, तो मैंने आज ये छोटा सा वीडियो डाल दिया। हमारे समस्त परिवार को, समस्त सब्सक्राइबर को, समस्त लोगों को हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद।